हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएस कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज हम हैं डे 4 में, चौथे दिन। 3 दिन आपने 10-10 अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। आज आपका चौथा दिन है। आज थोड़े से क्वेश्चंस में वेरा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि फास्टली सॉल्व होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसे ही हमें कवर करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आज ऐसे लिए हैं हमने कि कुछ क्वेश्चंस में आपको सही में लगना चाहिए, पेपर में आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसमें कभी कभी आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। तो आज आपको एक्सेप्टेंस सिखाया जाएगा कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए आप तैयार हो? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ। स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस पे डिपेंड क्वेश्चन है। हो गया। ये प्रॉब्लम आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, एकदम इजी प्रॉब्लम था, आराम से आप कर सकते हो इसे। चलो ट्राई करते हैं। कीर्ति स्टार्टेड फ्रॉम हर होम टू स्टेशन एट 8:30 AM। आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है कीर्ति कब निकली। एंड एवरेज स्पीड ऑफ 25 km/h होम, बट रीच द स्टेशन 8 minutes आफ्टर द ट्रेन डिपार्ट। यानी वो कितना मिनट लेट है? 8 मिनट लेट है। उसके बाद इफ शी हैड ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km, अगर उसने उसका स्पीड बढ़ाया, अब 25 से कहाँ पे गई वो? 30 पे गई। ही वुड हैव रीच स्टेशन 4 minutes बिफोर। वो क्या है? 4 minute बिफोर है। पहले वो क्या थी? पहले लेट थी, उसके बाद बिफोर थी। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया आपका? टाइम के गैप का। तो आपकी टाइम के गैप कितना आएगा? 8 + 4 यानी कितना? 12। ठीक है, तो 12 मिनट आपका टाइम के गैप आ गए। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? वो उसके बाद क्या करते हैं हम? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। स्पीड, पहले इसमें स्पीड कितना था अपना? 25। फिर उसने स्पीड कितना किया? 30, यानी रेशो में लिया तो 5:6। एक इसका रेशो आ गया आपका स्पीड का। अगर टाइम के रेशो में मैं जाऊंगा तो 6:5। टाइम का रेशो क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है मुझे। ठीक है, तो इन दोनों में गैप कितने की है? 1 = 12 यूनिट। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से। तो मुझे लगता है ये 12 अपने को इजी जाएगा। 60 मिनट। ठीक है, कितना आएगा आपका? 60 मिनट। यानी इसका टाइम कितना आ गया? 60 मिनट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर 60 मिनट इसका टाइम आया तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा? तो 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 आवर। और कितने से स्पीड से जा रहा है? 30 के स्पीड से, यानी 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा? 30 किलोमीटर होगा। अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाता तो हम 30 निकालते, मगर आपको डिस्टेंस नहीं पूछा है। फाइंड द टाइम ऑफ द डिपार्चर ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन कितने बजे छूटने वाली है। तो अब एक इजी बात, कितने बजे निकलने वाली? 8:30 को वो निकली। 8:30 को दोनों भी कंडीशन में वो कितने बजे निकल रही है? 8:30 को निकल रही है। अब पहले बार सेकंड बार का अगर मैं सोचता हूँ, सेकंड कंडीशन ही आप फॉलो कर रहे हैं, वो 30 की स्पीड से जाएगी और कितना लग रहा है उसको? 30 किलोमीटर जाना है, तो उसको 1 घंटा लगेगा। करेक्ट, यानी वो डिस्टेंस कितना 1 घंटे में क्रॉस करेगी। तो वो कितने बजे पहुंच गई? 9:30 को स्टेशन पे पहुंची। अब वो 9:30 को स्टेशन पे पहुंच गई, मगर क्या हुआ कि वो 4 मिनट क्या पहुंच गई अर्ली, यानी 4 मिनट उसको और टाइम पास करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट ट्रेन कितने बजे निकलेगी?
934। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 934 को निकली। कॉन्सेप्ट समझ में है कि वो वहाँ से जा रही थी, 30 किलोमीटर ही उसको जाना है, उसका स्पीड भी 30 का है, यानी 1 घंटे में वो पहुँच गई। 8:30 से 9:30 बजे तक वो पहुँच गई, मगर 9:30 बजे जब वो पहुँची तो वो 4 मिनट क्या थी बिफोर, तो 4 मिनट उसमें ऐड किए तो 934 इज योर आंसर। देखो कितना ईजी था, ये आपका टफ टास्क नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। चलो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ जल्दी, कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। हो गया, सभी का आंसर निकल चुका है। प्रॉब्लम पे जाएंगे। आउट ऑफ 80,000 दैट अ मैन हैज ही लेंड्स, यानी उसके पास कितना है 80,000 रुपीज, यानी मेरे को पता चल गया कि इसके पास कितना है 80,000 रुपीज। ही लेंड्स रुपीज 12,000। अब इसमें से कितना दे रहा है 12,000, करेक्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 5/2%, बराबर है। उसके बाद क्या बोला है, एसआई का प्रॉब्लम है 20,000 5%, 20,000 कितने से दे रहा है वो 5% से दे रहा है। और उसके बाद क्या कहा है उसने, सिंपल ही लेंड्स द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा है उसके पास, डायरेक्ट 20,000 और 32,000, तो कितना बचा 48,000, कितना बचा उसके पास रिमेनिंग 48,000 उसके बाद बचा है। तो ये 48,000 के बारे में उसने क्या कहा, ही गेट्स अ टोटल इंटरेस्ट 40, तो उसको टोटल एसआई कितना मिला, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको समझ में आने के लिए 4060, ठीक, फॉर 1 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच इज रिमेनिंग, तो आपको क्या निकालना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इसे देखो, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज 5.5% मुझे निकालने हैं, इसके 10% 1200, तो 5% कितने 600, 5% 600 है, तो आधा परसेंट कितना आएगा, करेक्ट, तो आधा परसेंट कितना आएगा इसका 60, तो इसका आंसर कितना है 660। इसके कितने आएंगे 1000, बराबर 2000, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए आपके 1660, कितने हो गए 1660, बराबर है। अब रिमेनिंग आपको 1660 इसमें से माइनस किए तो रिमेनिंग कितने बचे, तो 60 कैंसर, यानी कितना हो गया आपका 2400, बराबर है। कितने बचे आपके पास 2400, ये यहाँ के होंगे, यहाँ के, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे 2400 किसके 48,000, तो आपके 2 0 कट गए, तो इसके 10%, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका 5% इज योर आंसर। कितना आंसर आएगा मेरा 5%। समझ में आया कौन से, सीधा ही था। कैलकुलेशन का स्पीड, परसेंट का स्पीड ज़्यादा होगा आपका, अच्छा होगा, तो आप आराम से इसे 7 या 8 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, कोई डिफिकल्टी यहाँ था, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3। जल्दी फास्ट सॉल्व कीजिए।
जल्दी। ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल दिख रहा है मुझे, चलो सॉल्व करते। इतना टाइम इसे लगना ही नहीं चाहिए था आपको, सीधा सीधा लॉजिकल है। ठीक है, देखिए इसे हम जाएंगे सॉल्व करने के लिए। हरी इज एज मच यंगर दैन प्रकाश। हरी क्या है बोलते यंगर है, यानी हरी क्या है छोटा है आपको इससे, प्रकाश से कंपेयर किया था। एज ही इज ओल्डर दैन निशांत। कौन ओल्डर है, हरी ओल्डर है या प्रकाश ओल्डर है, ये स्टेटमेंट बताओ। एज से स्टेटमेंट है, एज से स्टेटमेंट बने यानी किस पे है, हरी पे ही डिपेंड है। हरी इज एज मच यंगर दैन प्रकाश। हरी प्रकाश से जितना छोटा है उतना ही वो क्या है, हरी प्रकाश से जितना छोटा है उतना ही वो क्या है, बड़ा है। किससे, निशान से, बराबर है। यानी और इसकी गैप क्या है बोलते सेम है, यानी थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हरी बीच में प्रकाश है तो इन दोनों की जो गैप है, ये जो गैप है वो सेम है, यानी यहाँ पे x होगी तो यहाँ पे भी कितनी होंगी आपकी गैप, x की होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो उसने क्या कहा, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रकाश एंड निशांत इज 40 इयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है उसने, क्या इंपॉर्टेंट बात कही है कि निशांत और प्रकाश की दोनों की एज मिला के कितनी होती है बोलते 40, बराबर। तो व्हाट इज द हरीज एज, तो आपको पहले हरी की एज निकालनी होगी, फिर 10 साल बाद। अब सीधा लॉजिक बताओ कि ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इसकी इन दोनों की और इनकी गैप सेम है। ये गैप के बारे में बाद में जाएंगे, पहले बताइए मुझे एक बात बोलो, ये 20 और ये 20 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बड़ा है। तो ये इसे हम इसको मैंने अगर 25 किया समझने के लिए और इसको मैंने अगर 15 किया तो इन दोनों की गैप सेम चाहिए। इन दोनों में गैप कितने की है, करेक्ट, इन दोनों में गैप क्या चाहिए आपको, सेम आनी चाहिए, ठीक है, बराबर। इन दोनों में गैप क्या आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए। मगर अगर इन दोनों की गैप सेम तो उसमें क्या बोला है उसने, उन दोनों की क्या चाहिए, एडिशन 40। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 30 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा 10 हो गया, बराबर है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी। अब अगर इनकी गैप सेम है तो इसको मैं क्या लूँगा 20, बराबर। देखो 10 की गैप इनमें, 10 की गैप इनमें भी। अब 10 की गैप ये है तो दोनों भी कंडीशन इसने फॉलो किया। फिर इसमें क्या करूंगा मैं कि अभी उसकी प्रेजेंट कंडीशन कितनी हो गई 20, उसमें मैं कितने के बाद बोला है आपको 10 साल के बाद, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 30 ईयर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए 30 ईयर इज योर आंसर। क्योंकि आपकी गैप क्या है, सेम आनी चाहिए, वो गैप आपकी सेम आने वाली ही है। समझ में आया, कोई डिफिकल्टी। अगर आपने 15-25 भी लिए, यहाँ पे मैंने 25 ली, यहाँ पे मैंने 15 लिया, तो इन दोनों में गैप कितने के आ रहे, सेम ही आ रहे हैं। आपका बीच का नंबर क्या है 20 ही है, 20 + 10 किया तो कितना आता है आपका 30। कोई 15-25 पे लेगा, कोई 30 पे लेगा। इसे x पे लेके सॉल्व मत कीजिए, आपका प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप 30 + 10 करोगे, वो उसमें मत गिरिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, समझ। इसलिए मैंने क्या कहा था, इसका आंसर एकदम लॉजिकल है। आपका लॉजिक कितना चलता है, आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो, उस पर आपका आंसर डिपेंड रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। जल्दी, वोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है इसमें। ये थोड़ा कैलकुलेशन ले सकता है आपके,
इसलिए मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन करके देखो। एग्ज़ाम में आपको सिलेक्ट करके आना चाहिए किसको कितना टाइम लगेगा, किसको कितना। तो कभी कभी आप डिमोरलाइज होते हो कि सर इसको इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उतना टाइम लगता भी होगा तो भी चलेगा, मगर उसका आंसर निकलना चाहिए। टाइम कितना, यानी 2 मिनट या 1 मिनट ऐसा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 55 to 60 सेकंड या 45 to 50 सेकंड तक आंसर आ जाना चाहिए। हो गया? चलो ट्राई करते हैं इसे। बोट कैन कवर 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बोट क्या जा रही है? 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर 30 मिनट। यानी आपको टाइम दिया है 6 आवर 30 मिनट। अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये 6 आवर 30 मिनट आवर में कितने हो गए? 13/2 आवर। करेक्ट। यहाँ तक अपने पास डेटा आ चुका है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन स्टिल वाटर। आपको क्या पूछा है? स्टिल वाटर इन 4 आवर्स। ठीक है, यानी आपको बोट का स्पीड चाहिए, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब एक्स और वाई की वैल्यू मुझे लिखनी है मेरी। ठीक है, तो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू, तो मेरी वाई की वैल्यू मैं ए कंसीडर करता हूँ, तो एक्स कितना होगा? तो क्या कहा है उसने? 3 टाइम्स मोर। 3 टाइम्स मोर यानी क्या आएगा? 4a। 3a से मोर ना, 3a प्लस a कितना आएगा? 4a। तो आपको ये पता है कि आपको एक्स और वाई पता है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आपका कितना आएगा? 5a, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा आपका? 3a। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या इस प्रॉब्लम में? यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब आपको डेटा दिया है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू, टाइम आपको कितना दिया है? 13/2। ये 13/2 वो पहले क्या जा रहा है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना जा रहा है? 4, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है इसका? 3a प्लस एंड बताया उसने, इसलिए प्लस लिया मैंने। 120 किलोमीटर जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम कितना है? अब हमें इसे सॉल्व करना है। एक तो आप ए की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, करेक्ट। ये 80 इससे डिवाइड, या आप सीधा सीधा इसे सॉल्व कीजिए। कितना आएगा आपका? 15a²। करेक्ट। ऊपर कितना आएगा? 84 × 5, तो 84 × 5 ये आपका 360a आएगा। करेक्ट। और यहाँ पे कितना आएगा? 84, 5 4 are 20, 2 कैरी, 5 8 are 42, यानी 420। करेक्ट। अब इसे सॉल्व किया हमने, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे ये बचा। फिर आपका कैलकुलेशन क्या आएगा? 780/50 क्या आएगा आपका? 780/15a, और इधर क्या है आपका? 13/2। करेक्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए। 13 6 78, यानी 60 बचा। यहाँ पे कितना बचा आपका? 4a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 8। a की वैल्यू अगर मेरी 8 आ गई, तो आपको पूछा क्या है? तो आपको पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट। तो मेरा स्पीड कितना है? तो मेरे स्पीड कितना है? तो मेरा स्पीड आना चाहिए, करेक्ट, बोट का। तो 8 × 4 कितना आएगा मेरा? 32। 32 × टाइम। टाइम कितना लग रहा है बोलते? उन्होंने कहा 4, तो कितना आएगा मेरा? 128। कितना आएगा? 4 3 12, 128 ये मेरा आना चाहिए। तो 128 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझा है आपको? पहले आपको इतना ही डेटा दिया था, उससे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड मैंने निकाला। उसके बाद जो डेटा दिया है उसको सॉल्व, ए की वैल्यू पुट करके भी, मगर उतना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी इजी हो जाएंगे और आप सीधा सीधा उसका आंसर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टू कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो फिर भी ये 45 सेकंड के ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन उसने इजी दिए है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर,
तो 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपका आंसर 10 सेकंड में इसका आएगा। जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे आएगा। 10 ही सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा? शॉपकीपर सोल्ड 75 पेंसिल। कितने सोल्ड कर रहा है? 75 पेंसिल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेंसिल। यानी 75 पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितने है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 75 इज इक्वल टू क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 60। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू 60 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा आपका 75। यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो मुझे लॉस होगा। कितने का लॉस होना है मुझे? 15 का। किस पे? 75 पे। यानी ये कितना है? 1/5। 1/5 आपका कितना परसेंट आता है? 20%। यानी आपका आंसर कितना आना चाहिए? 20% लॉस। बस खत्म हो गया आपका प्रॉब्लम। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। ये सॉल्व कीजिए। ये आपका प्रॉब्लम सही में टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन बराबर करना है यहाँ पे। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, मगर इसका आंसर आपको कंफर्म आएगा। करो कैलकुलेशन।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। विक्रांत invested a certain amount in a scheme offering 10% compound interest annually, 10% compound interest पे and किरण invested ₹3,000 more than विक्रांत, यानी विक्रांत जो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे 3,000 ज़्यादा कौन कर रहा है? किरण इन्वेस्ट कर रही है। इन स्कीम ऑफरिंग 9% सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कितना है 9% और इसका इंटरेस्ट कितना है 10%। फाइंड, मगर ये CI के हैं, ये SI से है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय किरण, किरण का इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको। शी अर्न ₹322 मोर इंटरेस्ट दैन विक्रांत आफ्टर 3 years, यानी प्रॉब्लम कितने साल का? अब अगर मैंने डायरेक्ट इनका CI निकाला तो इसका CI कितना आएगा 10% 3 साल का, तो आपको पता होना चाहिए 33.1% आएगा। किसी भी प्रिंसिपल का इतना ही आएगा, करेक्ट। इसको मैं पहले P कंसीडर किया तो इसका प्रिंसिपल 33%, इसका CI कितना आएगा इतना, और इसका SI कितना आएगा, तो ऐसा आएगा 9 3 27%, 27% किसके P प्लस 3000। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, P प्लस 3000, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल उसके 3000 और एडिशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा परसेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना है बोलते हैं 322 ज़्यादा मिले, यानी इसके डिफरेंस में से इसको, बराबर। अब इसको अगर सॉल्व किया तो इसका क्या आता है 27P अपॉन कितना 100%, और वहाँ पे क्या करोगे आप 100 के साथ 20 के साथ 20 यानी 27 इंटू कितना आएगा आपका 30 आएगा, सीधा 0 1 2, करेक्ट 810, तो ये कितना है आपका प्लस 810। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या कहा है आपको, ये 322। तो अब मैं एक्चुअल प्रॉब्लम लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल इनका 27P अपॉन 100, करेक्ट, प्लस 810 माइनस इसका कितना आएगा 331 अपॉन कितना आएगा 1000 इंटू P इज इक्वल टू कितना है आपका 320। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, आपके शीट में यही आना चाहिए, ठीक। अब 810 मैं क्या करूँगा इसमें से माइनस, तो इसमें से 810 माइनस करूँगा 322, तो मैं 810 में से 322 को माइनस किया, कितना बचा यहाँ पे 8, कितना बचा यहाँ पे भी 8, और कितना है आपका 488। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को 488, बराबर है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आएगा मेरा 1000 की एलसीएम आएगा, बराबर। अब यहाँ पे 270 हो जाएगा और वहाँ पे कितना है 331, इसमें से 270 मैंने माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचा 61 बचा। अब 61P इज इक्वल टू कितना आया मेरा 488, ये दोनों भी माइनस है, वो तो प्लस ही हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए, 61 से इसको कितने से जाता है 61 इंटू 8 और 8 48, यानी कितने से गया 8 से, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 का, प्रिंसिपल कितना है आपका 8000, और P वैल्यू किसकी है CI की, मगर आपको किसकी पूछी है SI की वैल्यू जो दी थी, यानी इसमें कितना करना मुझे 3000 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 11000 इज माय आंसर, 11000 ऑप्शन C इज माय आंसर। समझ में आया कौन से आ गया। ये एक प्रॉब्लम ऐसा रहेगा ही आपको, ऐसा नहीं कि आपको 40 की 40 प्रॉब्लम्स एकदम ईजी दिए जाएंगे, एक आधी इसमें आपको चांस दिया है, फिर भी मैंने इसे शॉर्टकट कैसे बोला है कि CI आपको पता होना चाहिए 2 साल का 3 साल का डायरेक्ट, ऐसा है आपको तो डायरेक्ट यानी तो आप से निकाल सकते हो। इसे पता नहीं होगा तो एक बार मैं बता देता हूँ, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब कोई भी चीज़ का 10%, यानी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10, 10 के 10 1, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 1 1, और 1 के 1 पर 10% कितना 0.1, इसको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर क्या आएगा 33.1%। तो मेरा CI कितना बनेगा 33.1% किसी भी चीज़ का। समझ में आया 3 साल का, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप फास्ट निकाल के आना चाहिए। समझ में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7।
प्रॉब्लम जल्दी से हो जाने चाहिए। आ गया आपका आंसर? ठीक है, यहाँ तक आ जाना चाहिए था। चलो इसे भी सॉल्व करेंगे। देखो प्रॉब्लम, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 36 पर्सन्स इज 17 ईयर्स, है ना? कितने का ग्रुप है? 36 का ग्रुप है और इनका एवरेज कितना दिया है आपको? 17 दिया है। यहाँ तक एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। एवरेज कितने से बढ़ा? 2 से बढ़ा। इफ द एज ऑफ द कांता एंड शांता आर इंक्लूडेड, अगर कांता और शांता का एज इंक्लूड किया तो कितने से बढ़ा बोलते? आपका एवरेज 2 से बढ़ा। अब कांता प्लस शांता, इनका एज मुझे डायरेक्ट निकालना है, तो एवरेज ये दोनों आने से कितने से बढ़ा? +2 से। और कितने मेंबर का एवरेज बढ़ा है आपका? पहले 36 थे, अब कितने? 38, बराबर है। तो ये कितना आएगा आपका? 76, करेक्ट? कितना आएगा? 76। तो आपका एडिशनल अमाउंट कितनी आई आपकी? 76। और ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी इसमें मेरी? कि उनका एज ओरिजिनल कितना था? 17 था। तो 17 दोनों का यानी कितना हो गया? 34। तो इनकी एडिशन करो, कितना है? 110। तो आप इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की सम कितनी है? 110। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? अब आगे क्या कहा है? इफ हर एज इज 20% मोर देन द एज ऑफ कांता। किसका? यस का एज क्या है? 20% मोर है। 20% यानी फ्रैक्शन कितना आएगा आपका? 1/5। यानी दोनों को भी देखा, शांता और कांता को, तो शांता का एज क्या है बोलते? ज़्यादा है किससे? कांता का। तो मैं यहाँ पे 5 लूँगा तो यहाँ पे कितना होगा? 6। अब आप एडिशन करो इनकी, तो कितने होंगी? 11। यानी 11 से बराबर 110 है, तो 1 यूनिट आपका कितने का है? 10 का, बराबर है। तो आप किसी का भी एज निकाल सकते हो। आपको क्या पूछा है? फाइंड द एज ऑफ शांता। तो शांता का एज कितना है? 6 × 10, यानी कितना आएगा? 60 ईयर। कितना आना चाहिए आपका? 60 ईयर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने। सीआई का क्वेश्चन एक डाला है मैंने यहाँ पे आपके लिए। एक क्वेश्चन मुझे गलत लगा, उसके जगह मैंने एडिट करके एक क्वेश्चन डाला है। कोई बंदों को इसमें प्रॉब्लम है कि सर फ्रैक्शन में ईयर होंगे तो कैसे निकालना है? जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका।
स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई आपको निकालना है। क्या निकालना है? सी आई ऑन ₹1600, यानी प्रिंसिपल कितना है आपका 1600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको 25%, बराबर। और आपको क्या बोला है 1.5 ईयर, यानी कि वैल्यू क्या दी है 1.5 ईयर, कंपाउंडेड एन्युअली है। तो हम 1.5 ईयर निकालते हैं। पहला साल आपका कंप्लीट रहेगा और दूसरा साल क्या रहेगा आपका डिवाइड बाय। चलो वैल्यू लिखते हैं। पहले साल में 1600 के इसका मतलब क्या होगा 1/4, यानी यहाँ पे कितने आएंगे आपके 400। और यहाँ पे भी आपको ओरिजिनली 400 ही आने चाहिए, मगर डिवाइड बाय 2 है तो कितने आएंगे 200। अब इसके 1/4 यानी यहाँ पे ओरिजिनल 100 आने चाहिए, मगर कितने आएंगे आपके डिवाइड बाय 2 यानी 50, करेक्ट। यानी टोटल आंसर कितना आना चाहिए आपका 650 आपका आंसर है। ऑप्शन सी, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, सी। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? सीधा सीधा उस ईयर को क्या कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन में ऑप्शन भी बहुत बड़े दिख रहे हैं, यानी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मगर फिर भी इसका कैलकुलेशन कीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का स्पीड होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है इसमें? हाउ मेनी वेज अ वर्ड पार्टनरशिप कैन बी अरेंज इफ ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर एंड रिपीटेशन। वॉवेल्स कम टुगेदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। मैं वो वर्ड लिखता हूँ PARTNERSHIP, पार्टनरशिप, ठीक है। वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी पहला काम क्या करेंगे आप वॉवेल्स को एक जगह लाएंगे। तो वॉवेल्स कौन कौन से? ए, ई और आई, यानी ए, ई और आई ये मेरे एक जगह आ गए, ठीक है। और बाकी आपके वर्ड्स तो टोटल कितने 3 और 3 6 और 3 9 और 2 10 11 में से 3 गए, तो यहाँ कितने बचे आपके 8 प्लस 1 कितना हो गया? तो आपके अरेंजमेंट पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, कितना हो गया मेरा 9 फैक्टोरियल। और वॉवेल्स के कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। अब जाएंगे हम रिपीटेशन। जैसा पी का रिपीटेशन है तो पी के 2 फैक्टोरियल हो गए। उसके बाद ए का रिपीटेशन नहीं है, आर का भी रिपीटेशन दिख रहा है तो उसके भी 2 फैक्टोरियल हो गए। उसके बाद कोई रिपीटेशन मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी अरेंजमेंट। मगर आपको आंसर में पूछा है तो आंसर आपका बड़ा ही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, यानी कितना है आपका 720। 3 फैक्टोरियल यानी आपका 6 आएगा। 2 और 2 फैक्टोरियल कितना होगा आपका 4। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, 4 से बड़ा नंबर छोटा कर लेंगे 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना मैं चालू करता हूँ यहाँ पे 18 सब तो 1080, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 0 6 5 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 0 8 से 9 8 8 40 4 कैरी और ये हो गया आपका 60। और इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 7 करा 9 2 36 4 3 और फिर 5 4 4 3 2 0, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर 5 4 4 3 2 0। समझ में है? कैलकुलेशन कुछ बड़े नहीं है, बड़ा था यही करना है आपको। सिर्फ अगर आपको ये अरेंजमेंट आपकी करेक्ट आई तो फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट प्रॉब्लम।
स्टेटमेंट को समझ लो। आ गए, सॉल्व करना है इसे। आफ्टर 2 years एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। 2 साल के बाद का ए का जो एज है वो बी के एज के बराबर। 4 years एगो सीज एज इज थ्राइस द एज ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया है, यहाँ पे दिया है कि आपको नहीं, यानी ये जो बी और सी की कंडीशन है वो 4 साल पहले की दोनों को भी है। यहाँ पे ए की कंडीशन 2 साल पहले की और बी की प्रेजेंट की है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। फाइंड द एज प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 22। तो आधा काम इसने आपका कर दिया। सी का एज प्रेजेंट एज कितना है? 22। अब सी का 4 साल पहले का एज कितना होगा? 80। 4 साल पहले -4, सी का 4 साल पहले का एज कितना होगा? 80। और ये क्या है बोलते? थ्राइस है। ये थ्राइस है तो इसके बी के एज से, तो इसका बी का एज कितना आएगा? फिर 6। बी का एज कितना आएगा? थ्राइस बराबर 18 है, तो बी का एज कितना आएगा आपका? 6। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, मगर ये 6 एज जो बी का आया ये कब का है? 4 years एगो। ये दिया है 4 years एगो बी का एज 6 है, तो बी का एज 4 year एगो 6 है, तो प्रेजेंट में कितना आएगा? 10 बराबर है। प्रेजेंट में कितना आना चाहिए? बी का एज 10 year। अब बी का एज 10 year आ गया। अब फिर भी यहाँ पे उसको कंफ्यूजन है। उसने क्या कहा? आफ्टर 2 years एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। 2 साल के बाद ए का एज कितना है? 10 होगा, मगर अब कितना होगा फिर प्रेजेंट में? 8 year। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? ऑप्शन सेकंड 8 year। समझ में आया कॉन्सेप्ट? वर्ड को पहचानो। यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड दिया था, यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्ड दिया होता तो प्रॉब्लम अलग होता, मगर यहाँ पे नहीं है। यानी 4 years सी को भी होगा और बी को भी अप्लीकेबल होगा। समझ में आया? ठीक है। चलो, ऐसे हमने 10 प्रॉब्लम देखे। ठीक, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको और मिलेंगे। आज का चौथा दिन था, ऐसा ही कल। आज हमने 1-2 प्रॉब्लम ऐसे देखे कि जो टाइम कंज्यूमिंग है, उसे करना चाहिए, मगर उसमें भी हमने शॉर्टकट देखे कि कैसे करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए CI 3 साल का, CI 2 साल का, डायरेक्ट कितना आता है, उसके बाद SI कितना, कैसे निकालते हो। ठीक है। और वही हर बार के बाद कि आपके सभी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। SSC हो, MBA हो, बैंक PO हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। कोई डिफिकल्टी कुछ भी होगा तो आप हमेशा मुझे मैसेज या कुछ बोल के बता सकते हो। और ऐसे ही आपके फ्री वीडियोस चालू रहेंगे। सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको स्कोर करके दिखाना। ठीक है।